Privileged short films in the genre. Which he has done his masters from University of Florida, USA के अंदर। और उसी दौरान वो जी इस्कॉन के संपर्क में आए और मंदिर में वहाँ ही जुड़ गए और कई सारी सेवाएं वहाँ पे की, कई सारा प्रचार किया। और कुछ सालों बाद जब इंडिया में वापस आए कोविड में, तो इस्कॉन चौपाटी के साथ कनेक्ट हुए और फिर वहीं पे परम पूज्य राधाकृष्ण महाराज से दीक्षा भी किया। और पिछले 15 साल से चौपाटी मंदिर में कई प्रकार के अलग अलग सेवाएं करते हैं, प्रचार करते हैं। और प्रभु को स्पेशली क्लासेस के लिए जाने जाते हैं कि शास्त्र में जो गहन तत्व है उसको एकदम सरल तरीके से अपने साक्षात्कार के साथ जुड़ के एकदम सिंपल करके रेलेवेंट फॉर अस उस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट हमने आज इनवाइट किया है। आज का अपना जो स्पेशल सीरीज चल रहा है क्वीन कुंती और हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां स्तोजाय उदीरये नष्टप्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और 42वां श्लोक। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वाहताद आधा गंगेवोगम उद्दन्वती। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वाहतादधा गंगेवोगम उद्दन्वती। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वाहतादधा गंगेवोगम उद्दन्वती। मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वाहतादधा गंगेवोगम उद्दन्वती। अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वाहतादधा गंगेवोगम उद्दन्वती। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वाहतादधा गंगेवोगम उद्दन्वती।
माता जी। त्वयि आप में, मैं मेरा, अनन्य विषय, अनन्य मति, ध्यान, मधुपते, हे मधु के स्वामी, असकृत, निरंतर, रतिम, आकर्षण, उद्वाहतात, अल्पवित हो, आप्लवित हो, अधा प्रत्यक्ष रीति से गड़ा, वो सॉरी गंगा, गंगा नदी इव सदृश ओगम बहती है उदनवती समुद्र को। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और ना बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तात्पर्य, बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य समस्त स्नेह बंधनों को काटने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण आदि जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके लक्ष्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान श्री भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को श्री भगवान की संतुष्टि हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी स्वयं की इच्छाओं की दृष्टि के लिए अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने श्री भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और श्री भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह श्री भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि समस्त शास्त्रों में घोषित किया गया है कि अर्जुन ने श्री भगवान से सख्य भाव में भक्तिमय सेवा द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी। वहां पर अर्जुन भी था तथा भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती है। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना श्री भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से भिन्न होती है, अतएव श्री भगवान की योजना में नहीं होती है। जब यह योजना श्री भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब श्री भगवान की सेवा से इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे श्री भगवान ने इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में स्नेह का यह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर ही आत्मा के
संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छीन करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भवबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंठ राधाकांठ नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टेंपल मैनेजमेंट को, जगन्नाथ प्रिया प्रभु और टीम है, कि उन्होंने आज मुझे परम सौभाग्य दिया कि आपकी सेवा के लिए मैं आचार्य वाणी के द्वारा जो भी मैंने सीखा है और सुना है वो प्रस्तुत कर सकूँ आपके सामने। और उसके बाद हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु को, जिन्होंने मुझे मंदिर मैनेजमेंट और डिवोटीज़ के को जोड़ा और उनके द्वारा भी मुझे सेवा का मौका प्रदान हुआ है। और जितने भी भक्त हैं इस मंदिर से जुड़े हुए जो मंदिर का सेवा कर रहे हैं, और तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप आए कथा सुनने, और आप सबका आशीर्वाद पाना चाहूँगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, तो मुझे बताया गया था कि ये कुंती महारानी का जो प्रेयर्स है उसका सीरीज चल रहा है, और यहाँ पे अभी जो श्लोक हम कवर कर रहे हैं तो आज लास्ट पार्ट उसका कवर कर रहे हैं। तो श्रीनिवास प्रिया प्रभु जी ने मुझे कहा था कि आप साधु संघ के बारे में, उसके बारे में चर्चा कीजिए, तो मैं उसी के ऊपर बोलने वाला हूँ। तो आप में से कितने भक्त जो है उन्होंने पूरा सीरीज सुना है अब तक? कितने भक्तों ने सुना है पूरा सीरीज? ओके। सो अभी देखिए, तो यहाँ पे ये श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया गया है कि किस प्रकार से कुंती महारानी जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरा जितना भी अटैचमेंट है परिवार के प्रति वो सब आप नष्ट कर दीजिए। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जी बहुत बड़े अच्छे से समझाते हैं। पहले के जो परपट है उसमें श्रीमद् भागवतम के 41 श्लोक में जो परपट है, इसके पहले वाला जो श्लोक है उसके परपट में समझाते हैं, और ये परपट में भी शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भाई कभी कभी भक्त जो होते हैं, अभी स्पेशली गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो बहुत सारे ऑब्लिगेशन होते हैं, क्योंकि परिवार है तो परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो ऐसा लगता है कि कभी कभी शायद शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है। हालांकि शुद्ध भक्ति के विरुद्ध नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ मांगना पड़ता है भगवान से या कुछ प्रार्थना करनी पड़ती है। तो कभी कभी परिवार में हम रहते हैं तो ऑब्लिगेशन हो जाता है भगवान से मांगने का, तो भक्तों को कभी कभी पश्चाताप भी होता है कि मैंने भगवान से ऐसा क्यों मांग लिया। ठीक है, लेकिन वो परिस्थिति में ऐसा शायद हो जाता है। तो श्रीला रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जब वो शुद्ध भक्ति, स्पेशली उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, तो बताते हैं कि किस प्रकार से कभी कभी अगर भक्त जो होते हैं वो डेंजरस सिचुएशन में होते हैं,
संकट में होते हैं तो उस प्रकार से वो भगवान की शरण में ले सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं और उनको भगवान से प्रोटेक्शन की कामना कर सकते हैं। तो वो शुद्ध भक्त के विपरीत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसकी वजह से हमको भगवान की शरण हम ले सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि कभी कभी भक्तों को लगता है कि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसके वजह से भक्तों को लगता है कि मुझे भगवान से, जब भी जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि मुझे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए और इसके लिए उनको पश्चाताप होता है। तो सिमिलरली कुंती महारानी को भी ऐसे ही फीलिंग आ रहा था, क्योंकि उनका कनेक्शन था दोनों परिवारों से था। एक तो वृष्णि से था जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और एक पांडव के डायनेस्टी में, तो वो खुद पांडव उसमें आपको पता ही है। तो दोनों का कनेक्शन था। तो अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बताते हैं कि भाई इस प्रकार से कुंती महारानी क्यों प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर भगवान को हम यहाँ पे कहेंगे कि आप ठहर जाइए और लंबे समय तक ठहर जाइए, तो फिर ये जो वृष्णि है उनके लिए इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि उनको भगवान का संग नहीं मिलेगा। और अगर हम भगवान को यहाँ से चले जाने के लिए कहेंगे तो पांडवों के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि पांडवों को इतना संग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके वजह से वो डिस्टर्ब माइंड में वो ऐसा कह देती है कि कृपा करके जितने भी मेरे अफेक्शन या अटैचमेंट है परिवार वालों के प्रति, क्योंकि दोनों के बीच में लाइक बोलते हैं ना कभी कभी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का तो उस तरीके से उनको ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैं बीच में फंस गई हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी और श्रील विश्वनाथ ठाकुर इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि कुंती महारानी इस तरह से प्रार्थना करती है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, दो और कारण बताते हैं। एक तो ये है कि कभी कभी भक्तों को, कभी कभी कोई लीडर को और कोई स्पेशली कोई लीडर या फिर कोई भक्त है, अगर वो कोई बड़े पोस्ट में पोजीशन में है, तो उनको अपना सेवा जो है उसका स्कोप बढ़ाने के लिए, उसका फील्ड ऑफ एरिया बढ़ाने के लिए कभी कभी उनको ऐसे हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं कि उनका परिवार को सेक्रीफाइस करके वो जो भक्ति का हित हो या फिर भगवान का हित हो जिसमें, या भक्तों का हित हो या फिर समाज का हित हो, तो उस प्रकार से डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उदाहरण के तौर पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु है, रूप गोस्वामी जो सनातन गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामी है वृंदावन के, तो उन्होंने भी इस प्रकार के कठोर निर्णय लिए थे जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ त्याग करके वो भगवान की भक्ति में लग गए थे। और भगवान श्री राम का भी उदाहरण है, तो भगवान राम ने सब कुछ सीता मैया को त्याग करके उन्होंने अपना राजधर्म को पहले निभाया। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। अब श्रील विश्वनाथ ठाकुर ये कहते हैं उनके तात्पर्य में कि कुंती देवी जो है वो प्रार्थना करिए भगवान से कि मेरे जितने भी अटैचमेंट और अफेक्शन टूट जाए। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम अगर ऐसा कहोगी, लेकिन जिससे तुम अफेक्शन तोड़ने की बात कर रही हो वो तो मेरे सबसे प्रिय भक्त है, तो अगर तुम उनसे अफेक्शन तोड़ दोगी तो तुम मुझसे भी तोड़ दोगी, क्योंकि मेरे परिवार वाले और मेरे एकदम निकट प्रेमी भक्त है। तो फिर इसके लिए फिर कुंती महारानी कहती है कि मुझे पता है, मतलब ये विश्वनाथ ठाकुर उनके तात्पर्य में बताते हैं कि वो ऐसा सोचती है कि मुझे पता है कि आपके भक्त जो है और स्पेशली जो पांडव परिवार है आपके बहुत प्रिय है, आपके बहुत निकट है। तो इसके लिए मैं, और मुझे ये भी पता है कि अगर भक्त को जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तब तक भगवान को प्रेम नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आपके भक्तों से तोड़ देना है रिश्ता, नहीं, मुझे जो भी बाधाएं हैं उस संबंध में, जो भी मटीरियल अफेक्शन है, जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा, वैसे हम कहते हैं कि जो कृष्ण फैमिली होता है, कृष्ण कॉन्शियस फैमिली होता है, घर में जो परिवार होता है, तो उसके सेंटर जो होने चाहिए वो भगवान कृष्ण होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी कंपटीशन हो जाता है दूसरों बच्चों के साथ, कभी कभी भक्तों के साथ हो जाता है। तो उसमें से कभी कभी भावना आ जाती है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है वो सबसे महान भक्त है या सबसे बड़ा भक्त हो, ऐसा एक भावना आ जाता है। तो ये सब भावना जो है वो मटीरियल है, क्योंकि स्पिरिचुअल भावना मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि भक्त जो है भगवान से बड़े हैं, लेकिन भक्तों में भी हम लास्ट में है। त्रिनापि सुनीचे ना तरोरापि सहिष्णुना, राइट, कि हम लोग एंड में गोपी भरतुर पदक बलोर दास 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 अनुदास। तो भक्तों को भी ये सोचना चाहिए कि दूसरे जो भक्त है वो हमसे आगे बढ़े। ये एक्चुअली में रियल आध्यात्मिक जगत का जो प्रिंस वैल्यूज है उसको हम समझ सकते हैं कि हमारे से आगे अगर कोई आगे जाता है भक्ति में,
तो हमको प्रशंसा करनी चाहिए, हमको खुश होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भक्ति करते करते कभी कभी ऐसे भावना आ जाती है कि जो हमारा है, हमारे साथ वाले हैं, उसका अच्छा होना चाहिए सबसे ज़्यादा, और बाकी भक्तों का, फैमिली का भले अगर होता नहीं है तो इस प्रकार का भावना। तो ये प्रकार के जो भावना है, सेंटिमेंट्स है, मटेरियल सेंटिमेंट्स है, तो वो कुंती देवी प्रे कर रही है कि ये सब नष्ट हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई हम अटैचमेंट में कोई कोई चीज़ के ऊपर मेडिटेट करने लगते हैं। जैसे अगर हमारे परिवार में बच्चे हैं तो हम बच्चों का जो किस प्रकार से वो लोग बर्ताव करते हैं तो उसके ऊपर मेडिटेट करने लगते हैं कभी कभी, और कभी कभी भगवान लक्ष्य से हट जाते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कह रही है कि मुझे आप जितने भी भौतिक मेरे अटैचमेंट है उसको नष्ट कर दीजिए, लेकिन जो आध्यात्मिक है वो तो मुझे भक्तों के प्रति प्रेम तो करना ही है। ठीक है। सो देखिए, अभी हम आते हैं एसोसिएशन के बारे में। तो अभी पहले सबसे पहले ये समझना है कि जो ब्रह्मन है, ब्रह्म है, राइट, तो वो एक है। सबको पता है कि ब्रह्म जो होता है वो एक होता है, राइट। और देखिए, एसोसिएशन का महत्व ये है, साधु संघ का महत्व ये है कि स्वयं ब्रह्म जो है वो, उसको भी एसोसिएशन चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मायावाद का खंडन है। तो हमारे उपनिषद में श्लोक क्या है, तद ऐक्षत बहुश्यामा, क्या बोलते हैं, प्रजा ये यति। तो ये श्लोक जो है चांदोग्य उपनिषद 6.2.3, उसमें बताया गया कि किस प्रकार से ब्रह्म सोचते हैं, ब्रह्म को इच्छा होती है कि लेट मी बी मैनी, लेट मी बिकम मैनी, राइट। तो अब अभी मायावाद कहते हैं कि हम सब ब्रह्म है, हम सब भगवान है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है कि लेट मी बिकम मैनी करके। तो ये सबसे बड़ा मायावाद का खंडन ये श्लोक है। दूसरा है सेम सिमिलर श्लोक जो है तैत्तिरीय उपनिषद में से 2.6.1 में, उसमें क्या गाया गया है, सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये यति। ठीक है। तो ये सिमिलर है कि द एब्सोल्यूट द ब्रह्मन इज थिंकिंग दैट लेट मी बिकम मैनी। तो क्योंकि अगर देखिए, जब तक एक कोई अकेला आदमी है तब तक वो आदान प्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं तो आदान प्रदान करना बहुत आसानी से संभव हो सकता है और उसमें बहुत मजा आता है, राइट। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आपको मैं दो अपॉर्चुनिटी दूं मैं आपको, एक ऑप्शन ये है आपके लिए कि आप भक्तों के संग में रहिए और आदान प्रदान कीजिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको मैं करोड़ों रुपए दूं और अगर आपको मैं किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में उसके डेजर्ट में आपको अकेला छोड़ दूं और आपके पास कुछ ना हो, आप कोई भी किसी से कनेक्टेड ना हो, ना व्हाट्सएप से, ना फेसबुक से, ना इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं, किसी से भी कनेक्ट ना हो, लेकिन आपके पास सारी सुविधा है, आपके पास बंगला है, आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, नौकर चाकर कुछ नहीं है, आपको अकेले रहना है, ठीक है। तो आप क्या प्रेफर करोगे, कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे, पहला या दूसरा? पहला, बराबर है। तो ये हमारा स्वभाव है। तो इसके लिए मायावाद का खंडन करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये वर्ड जगलरी है, ठीक है। और जो शंकराचार्य ने जो श्रुति में से जो वाक्य किसके बारे में जो चर्चा की है, महावाक्य के बारे में, तो वो उनका मत है, लेकिन ये वैष्णव आचार्य का मत नहीं है। जैसे तत्वमसि है, ऐसे सारे जो महावाक्य है वो उनके हिसाब से वो कहते हैं कि दैट आई एम ब्रह्मन, तत्वमसि, यू आर दैट, उसका मतलब है कि हम ब्रह्म है, ठीक है। लेकिन ये उनका मत है, उनका इंटरप्रिटेशन है, ये वैष्णव आचार्य का इंटरप्रिटेशन नहीं है। हालांकि अगर आप पूरा शास्त्र देखें तो बहुत सारे ऐसे शास्त्र में वर्सेस श्लोक है जिसमें कहा गया है कि भगवान जो है उनका गोलोक धाम है, वहां पे भगवान जो है वो रसमयी है और आदान प्रदान करते हैं सबके साथ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शास्त्र में भी श्लोक है। तो हमारे आचार्य ने वही जो शंकराचार्य ने श्लोक लिए है, उसी श्लोक को लेके उसके ऊपर दूसरा इंटरप्रिटेशन देके उन्होंने स्थापित किया है कि किस प्रकार से भगवान जो है वो साकार है, ठीक है। तो देखिए, ये एसोसिएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि भगवान को भी, खुद को भी लगता है कि मुझे एसोसिएशन चाहिए, तो भक्त को तो फिर सोचना चाहिए कि हमको कितनी जरूरत है संघ की, राइट। और देखिए, दूसरा बात यह है कि अब कोई ये कह सकता है कि क्या भगवान जो संघ लेते हैं या अपने आप को विस्तार करते हैं तो उनको जो आनंद मिलता है वो कहाँ से मिलता है? क्योंकि वो कहेंगे कि ये आनंद जो मिल रहा है वो आपको बाहर से मिल रहा है, फिर तो भगवान के पास आनंद नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो आनंद भगवान को प्राप्त होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो उनके स्वरूप से होता है
और दूसरा उनके स्वरूप शक्ति से होता है। तो श्रील जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में ये बताते हैं कि जो भक्तों के द्वारा जो भगवान को आनंद प्रदान होता है वो उनकी स्वरूप शक्ति के द्वारा प्रदान होता है। ठीक है, तो और जितना भी क्वालिटीज है भगवान का वो सारा उनके स्वरूप शक्ति से उनको आनंद प्रदान होता है। तो भगवान को अगर हम ब्रह्मन से अलग कर दे, शक्ति से अलग कर दे, अगर शक्ति निकाल दे भगवान में से, तो क्या बचेगा? भगवान में से शक्ति निकाल दो आप, तो क्या बचेगा? ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्मा भगवान माइनस शक्ति इज इक्वल टू ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्म के पास कोई शक्ति नहीं होती है, तो ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई उसमें, एक्चुअली देखेंगे तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। वैसे बताया गया है कि ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन यही श्लोक में बताया गया है कि लेट मी बिकम मैनी। ब्रह्म इच्छा करता है कि मुझे विस्तार करने दीजिए, है ना। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। सो देखिए, हाँ, अभी साधु संघ, तो अब मुझे ये बताइए कि साधु संघ जो है उसका मूल कारण क्या है? किसके वजह से आपको साधु संघ प्राप्त होता है? कौन से कारण की वजह से? हाँ, श्रद्धा। ओके, और हाँ हाँ, कृपा। कृपा, ओके। तो श्रील जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? द रूट कॉज ऑफ साधु संघ एसोसिएशन इज द फ्री विल ऑफ द डिवोटीज। ये भक्तों की इच्छा से वो अपना कृपा प्रदान करते हैं और उनकी इच्छा से हमको साधु संघ मिलता है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा प्रतीत होता है बाहर से कि भक्ति जो है वो अच्छा हो, या हमारा शुरुआत हो रहा है भक्ति में, या फिर हमारा भक्ति जो है वो आगे जा रहा है। ऐसा लगता है कि साधु संघ किसी को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी भक्ति की शुरुआत हो गई है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि पुनर्जन्म में शायद उस भक्त को साधु संघ मिला था, या फिर इनडायरेक्टली ये जन्म में मिला है। तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि सपोज जैसे हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो किसी को बुक मिल गया और उन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा लगता है कि कोई भक्तों के संग में नहीं आए थे, लेकिन बुक पढ़ने से वो भक्त बन जाते हैं या फिर शुरुआत करते हैं। तो या तो पुनर्जन्म से कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर ये जन्म में इनडायरेक्टली साधुओं का वाणी प्राप्त हो गया उनको। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि नलकुबेर और मणिग्रीवा जो है उन्होंने नारद मुनि को देखा, लेकिन नारद मुनि के प्रति उनका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? किसी को पता है? अच्छा, तो श्रीला विश्वनाथ ठाकुर ये उदाहरण देते हैं कि अगर कोई अंधा व्यक्ति होता है, हाँ, और उसके सामने अगर सूर्य हो, तो क्या सूर्य को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना। तो उसी प्रकार से जब कोई भक्त अपराध से वो अगर किसी को अपराध करते हो, तो क्या होता है, जब भी शुद्ध कोई भक्त भी आते हैं उनके सामने, भगवान के नित्य सिद्ध होते हैं या कोई भी शुद्ध भक्त उनके सामने आएंगे, तो वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते उनको, क्योंकि अपराध का जो परिणाम है उससे वो कवर्ड है, और उसको निकालने के लिए अपराध को दूर करना है। तो वो ये भी कहते हैं कि जब तक कोई दूसरा साधु, दूसरा डिवोटी जब तक कृपा प्रदान ना करे, तब तक वो अपराध का परिणाम भी जा नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे करके आपको साधु संघ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का गुणगान बताने वाला हूं, जो हमारे आचार्य ने उनके शास्त्र में बताया गया है। ठीक है, तो ये एक चीज है, एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप किसी के प्रति अपराध कर बैठते हो, तो उसका काउंटर जो है वो क्या है? किसी को पता है? अगर आपने किसी के प्रति अपराध किया है, तो हमारे आचार्य क्या बताते हैं, क्या करना चाहिए हमको? हाँ, माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के बाद भी अगर वो नहीं मानते, तो उनका कृपा प्रदान नहीं करते, तो क्या होगा फिर? क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए उनको। ठीक है, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हाँ, तो रिपेंटेंस भाव के साथ हरि नाम का आश्रय लेके हमको भगवान को प्रार्थना करनी है कि हमको इससे छुटकारा दिला दे। ठीक है, ये अपराध से। क्योंकि देखिए, वैसे तो अगर कोई अपराध करते हो, तो पहले तो अगर उत्तमाधिकारी के प्रति करते हो, तो उत्तमाधिकारी का जो हृदय होता है बहुत विशाल होता है, तो वो तो अपराध लेते भी नहीं है अपने पे। ठीक है, वो तो भगवान परिणाम देते हैं। लेकिन कोई कनिष्ठ होगा, अगर इसके प्रति अगर आपने अपराध किया है और वो आपका क्षमा भी नहीं कर रहे,
रिपेंटेंस होने के बाद, क्षमा याचना करने के बाद, या फिर उसकी सेवा करने के बाद भी उसको लग रहा है कि नहीं, जन्म में आपको मेरी सेवा करनी है तो फिर वो कनिष्ठ ही होगा शायद कोई, राइट। तो क्योंकि हमारे आचार्य ये भी कहते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं दे आर वेरी मर्सीफुल। वो पहली बात तो ऐसा समझते ही नहीं है कि अपराध आप हमारे प्रति हुआ है, क्योंकि हम फॉलन है, लाइक कृष्णदास कविराज गोस्वामी और सबका जो मूड है वो तो ये कहते हैं कि हम वर्म है स्टूल में, तो हमारा क्या पोजीशन है। तो इसके लिए आश्रय लेना है। लेकिन एक और क्या कहते हैं कि एक और चीज है जिससे हम अपराध से बच सकते हैं। क्या है वो? इंटरफियरेंस ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो अगर कोई दूसरे शुद्ध भक्त जो है, अगर उसके आश्रय में है हम, ठीक है, ऑफ कोर्स जिसके प्रति अपराध किया है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक भक्त के प्रति अपराध कर दिया और मैं 10 के आश्रय में हूं, 10 शुद्ध भक्त के आश्रय में हूं तो कुछ नहीं होगा मुझे। उस प्रकार से नहीं, भावना होनी चाहिए पश्चाताप की, कि अगर किसी के प्रति अपराध किया है तो क्षमा याचना करना है और उसको जाके क्षमा सेवा करनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपराध का जो रिएक्शन होता है बहुत सीवियर होता है, तो उसमें अगर हमारा कोई कनेक्शन होता है शुद्ध भक्तों के साथ तो वो लोग इंटरफियर कर सकते हैं और हमारे अपराध के रिएक्शन को नलीफाई कर सकते हैं। तो उसका उदाहरण क्या है शास्त्र में? किसी को याद आ रहा है? श्रीमद् भागवतम में या गौर लीला में? तो गौर लीला में कौन सा है? देवानंद पंडित। तो उन्होंने किसके प्रति अपराध किया था? श्रीवास ठाकुर के प्रति, ठीक है। और उनको किसका आश्रय मिला था? जिसके वजह से महाप्रभु ने उनको कृपा प्रदान की। पहले तो महाप्रभु उनको कृपा प्रदान नहीं कर रहे थे, उनको बहुत उन्होंने चेस्टाइज किया, लेकिन जब देवानंद पंडित ने कौन से वैष्णव का आश्रय लिया? वक्रेश्वर पंडित, ठीक है, तब महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिया। हालांकि ऑफ कोर्स उनको रिपेंटेंस हुआ कि उन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किए, तो क्षमा याचना भी की, लेकिन वक्रेश्वर पंडित का आश्रय मिलने से उनका अपराध क्षमा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से भागवत में आपको कौन सा याद आ रहा है इंसिडेंट? हाँ, जगाई मदाई, ये गौर लीला में से, कृष्ण लीला में से। अजामिल ने, पहली बात तो है देखिए, अजामिल ने एक अपराध नहीं किया था, एक भी अपराध नहीं किया था, ठीक है। हम अपराध के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कालिया ने क्या किया था? बहुत बड़ा अपराध किया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यमुना को नहीं, पूरे व्रज को उसने अपने विष से दूषित कर दिया था, राइट। तो व्रज तो और व्रजवासी जो है भगवान के प्राण है, लेकिन कालिया को किसने बचाया? हाँ, नागपत्नियों ने। देखिए, अब हालांकि व्रज के प्रति उन्होंने, व्रजवासियों के प्रति अपराध किए, लेकिन बचाया किसने? नागपत्नियों ने, ठीक है। और उनको परफेक्शन भी मिल गया, ऐसे जीव गोस्वामी बताते हैं संदर्भ में। तो इस प्रकार से दूसरे भक्तों का इंटरफियरेंस भी हमको प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी अज्ञानता में या फिर कभी कभी हमारे से अपराध हो सकता है किसी के प्रति, क्योंकि हम क्या है, बड़ा मिशन है, तो इसमें अथॉरिटीज बहुत है। पहले के जमाने की तरह नहीं है कि गुरु और शिष्य है सिर्फ, और बस थोड़ा सा 10-15 डिवोटीज है तो उनके संग में रह के सिर्फ भजन करना है, कीर्तन करना है, दैट्स इट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको बड़ा बड़ा मैनेज करना है, टेम्पल्स मैनेज करने हैं, तो इतने सारे जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी को निग्लेक्ट कर दो, किसी को ठीक से रेसिप्रोकेट ना कर पाओ, ठीक है। तो ये सारा सब कंसिडरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर अपराध है तो उसका रिएक्शन आपको मिलना ही है करके, होता है, नलिफिकेशन होता है अपराध का भी। सो एनीवेज, बट पहली बात तो यह है कि साधु संघ का मतलब क्या है, एसोसिएशन का मतलब क्या है, उसका रियल रिजल्ट, उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए साधु संघ का? हाँ, विजडम, ओके, भजन, हाँ, भगवत भक्ति, राइट, सब बराबर है। कि हमको इंस्पिरेशन मिले, हमारा कन्विक्शन बढ़े कृष्ण भक्ति के प्रति। जैसे अगर हम श्रद्धा से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके हम साधु संघ में आने के बाद भजन क्रिया शुरुआत करते हैं, तो हमारा निष्ठा, रुचि, आसक्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये सब आना चाहिए, आगे जाना चाहिए हमको। तो इस प्रकार का हमको संघ लेना है जिसमें क्या हो,
जिसमें हमारा कन्विक्शन बढ़े और भगवान के प्रति जो इंस्पिरेशन है सेवा का, वो हमारा निष्ठा उसके प्रति बढ़े। ठीक है। सो इंटरेस्टिंगली जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, उनके भक्ति संदर्भ के शुरुआत के श्लोक में ही वो कहते हैं कि हमको भगवान के प्रति प्रेम जागरूक तभी होगा जब हम भक्तों के संग में शास्त्र का ज्ञान ले, आदान प्रदान करें, जैसे प्रभु जी कह रहे थे विजडम। तो देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे आप साधु संग तो हर हाल में उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट साधना, इट इज द मोस्ट स्पेशल साधना। आगे चल के हम देखेंगे कि श्रीला जीव गोस्वामी ये भी कहते हैं कि साधु संग जिन्होंने किया है तो बिना किसी साधना के भी उनको परफेक्शन मिल गया है। तो बहुत सारे ऐसे शास्त्र में उदाहरण है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है लेकिन सिर्फ साधु संग किया, उसके वजह से उनको परफेक्शन अटेन हो गया है। ठीक है। लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि प्रेमा अराइजेस ओनली व्हेन यू हियर शास्त्र इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम एक दूसरे के साथ संग करते हैं तो हम क्या वार्ता करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या बातचीत करेंगे, भगवान के गुणगान के बारे में और हमारे कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी फेथ रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो वो जितना भी भगवान के बारे में गुणगान कर रहे हैं, जितना भी भगवान के रहस्यों के बारे में समझना है, जितना भी उनके सिद्धांतों के बारे में समझना है, जितना भी हमारे कन्विक्शन को बढ़ाना है, ये सब कहां से आ रहे हैं अल्टीमेटली? कहां से आ रहे हैं ये सब? एग्जैक्टली शास्त्र में से। तो शास्त्र के, और हाँ शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि आपको वेद उपनिषद फिर जितने भी अलग अलग प्रकार के शास्त्र है वो पढ़ने हैं, नहीं। शास्त्र यहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट है भक्ति स्क्रिप्चर, भक्ति शास्त्र। तो उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भागवतम है, भागवत गीता है, भक्ति रसामृत सिंधु है, चैतन्य चरितामृत है, तो ये सारे भक्ति के शास्त्र है, पंचरात्र है। ठीक है। तो ये हमको भक्तों के संग में पहले समझना है, तो इसको रियल बोलते हैं साधु संग, क्योंकि शुरुआत यहां से होती है सबकी। तो देखिए ऐसा होता है कि जब तक आचार्य की वाणी से हम परिचित नहीं होंगे तब तक जो भी हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, शेयर करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हो। कभी कभी हम खुद के स्पेकुलेशन से भी बोलते हैं, कभी कभी कंडीशनिंग माइंड से भी बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी हम डिस्कस करें, जो भी शेयर करें, वो गुरु साधु शास्त्र के को सेंटर में रख के करें। शिला प्रभुपाद जी ने एक जगह पे कहा है, अच्छा कितने भक्तों को, अभी आपको एक दूसरे का तो संग मिला ही है, कितने भक्तों को शिला प्रभुपाद जी का संग चाहिए? कितने भक्तों को शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी है, जितने भी आचार्य, उनका संग चाहिए? सबको चाहिए। तो कैसे लोग संग प्राप्त करोगे आप? फिजिकली तो है नहीं हो यहाँ पे, हाँ ओके, दासानुदास, ठीक है, लेकिन उनको संग करने के लिए आप क्या करोगे? उनका संग प्राप्त करने के लिए। देखिए संग का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये पहले तो ये आपको समझना है कि संग का मतलब है कि वैष्णव की वाणी सुनना। ठीक है, वैष्णव की वाणी, क्योंकि आप जब तक वैष्णव के साथ आदान प्रदान नहीं करोगे, उनकी बातें नहीं सुनोगे, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वैष्णव का इच्छा क्या है, वैष्णव क्या चाहते हैं, वैष्णव क्या हमको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको संग करना है, अब फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है कोई, लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या है, देखिए ट्रांसेंडेंटल प्रिंसिपल ये है भक्ति में कि संग जो होता है वो सिर्फ वापू से नहीं होता, संग जो होता है वो वाणी से होता है ना। तो शिला प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, एक सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आपको रूप गोस्वामी, सनातन जो 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन के साथ अगर संग करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? जैसे प्रभुपाद जी को अगर आपको संग करना है तो क्या करना होगा? उनका बुक्स पढ़ना होगा। तो उसी प्रकार से अगर आपको आचार्यों का संग करना है तो उनका बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको वो एक्सपीरियंस होगा, आपको रियलाइजेशन होगा, और आपको ऐसे ऐसे अनुभव मिलेंगे कि आपको स्वयं आचार्य आपको साक्षात गाइड कर रहे हैं। ऐसा ऑफ कोर्स हम अप्रोच करते हैं हमारे गुरुजन से, हमारे भक्तों के द्वारा हम जो सीनियर्स हैं उनको अप्रोच करते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने हमको डायरेक्ट कनेक्शन भी दिया है, और वो कनेक्शन वाणी के द्वारा दिया है। तो अगर हम आचार्यों के वाणी पढ़े
ठीक है, तो फिर हम उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू गो टू वृंदावन, वृंदावन जाने का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं कि आप वृंदावन जाओगे तो आप करोगे क्या वहां पे। तो वो कहते हैं कि वृंदावन जाने का मतलब ये है रीडिंग द बुक्स ऑफ द 6 गोस्वामीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल, फिर वो कोड भी करते हैं ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति सामृत सिंधु एक्सेट्रा। श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये, क्योंकि वृंदावन आप किस माध्यम के द्वारा देखते हो उसको, वृंदावन किस माध्यम के द्वारा देखते हो आप? हाँ, शास्त्रों के माध्यम से, राइट। या फिर आप कह सकते हो कि वृंदावन इज सीन बाय श्रवणम, इट इज नॉट सीन बाय द मटेरियल आइज, नेकेड आइज, राइट। तो आप कानों से देखते हो वृंदावन को, आप आंखों से नहीं देखते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है धाम का तत्व क्या है। तो जब आप बुक्स पढ़ोगे हमारे आचार्यों के, तभी आपको एक्चुअली सब कुछ पता चलेगा, तभी आपको धाम का तत्व रहस्य क्या है वो सब आपको समझ में आएगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी ऐसा बहुत बार लिखते हैं उनके तात्पर्य में। तो इसके लिए श्रीला प्रभुपाद जी एक भागवतम के तात्पर्य में ये भी कहते हैं कि आउट ऑफ द 9 लिम्स ऑफ भक्ति, जो 9 विधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने डिस्क्राइब किया है, उसमें से सबसे 2 जो है वो श्रेष्ठ है। कौन से है 9 विधा भक्ति में से सबसे 2 श्रेष्ठ? श्रवणम और कीर्तनम। वेरी गुड, ओके। और दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? क्या बात है। अच्छा, कितने भक्त जो है श्रवणम कहते हैं, कितने भक्त कीर्तनम कहते हैं, और कितने भक्त श्रवणम और कीर्तनम कहते हैं? अचिंत भेदाभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु के फिलोसॉफी में सब कुछ संभव है। तो दोनों क्या, कौन कहता है दोनों है? श्रवणम और कीर्तनम। हरि बोल। ठीक है, तो एक्चुअली में देखेंगे तो प्रभुपाद जी ये परपट में कहते हैं, ये तात्पर्य में कहते हैं कि आउट ऑफ द 2 श्रवणम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सारे 9 विधा भक्ति में से सबसे बड़ा अंक कौन सा डिक्लेयर किया है? कीर्तनम। तो फिर श्रवणम कैसे हो सकता है? तो श्रवणम क्यों है? क्योंकि शुरुआत में श्रवणम मेन है अंग हमारा, लेकिन जब परफेक्शन अटोन होता है तभी कीर्तनम। ठीक है, तो दोनों ही हो गया, रिकंसाइल हो गया, अचिंत्य भेदाभेद, तो दोनों संभव है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक आप ठीक से श्रवणम नहीं करोगे, तब तक भक्ति का कोई भी दूसरा अंग है वो आप ठीक से कर नहीं सकते हो। और इसी के संदर्भ में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते हैं, अच्छा मुझे ये पूछना है आपको कि कृष्ण भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो कौन है? स्वरूप शक्ति कौन है भगवान की? कृष्ण भगवान की स्वरूप शक्ति लादिनी शक्ति। ठीक है, स्वरूप शक्ति सच्चिद आनंद, राइट। क्या है वो? सांदिनी, सांवित और लादिनी। तो राधा रानी जो है वो कौन है? लादिनी। सांवित कौन है? योग माया। और सांदिनी बलराम। ठीक है, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है, चित्त शक्ति है। तो अब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार से राधा रानी भगवान की स्वरूप शक्ति है, उसी प्रकार से श्रवणम जो है वो कीर्तनम का स्वरूप शक्ति है। क्या आप भगवान कृष्ण को राधा रानी के बिना आप क्या भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार से क्या आप श्रवणम के बिना भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं? नहीं। स्वरूप शक्ति है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये कहा है, और उन्होंने भी सेम चीज कही है जो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक से सुनते नहीं हो आचार्य वाणी, गुरु वाणी को, तब तक आप भक्ति का कोई भी अंग ठीक से नहीं कर पाओगे। तो इसके संदर्भ में एक लीला है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 2 शिष्य थे, एक का नाम था कुंज बिहारी प्रभु और एक का नाम था अनंत वासुदेव प्रभु। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गया था, क्योंकि कुंज बिहारी प्रभु का जो मूड था वो ज्यादातर मंदिरों के संदर्भ में जो भी सेवा था बाहरी की दृष्टि कैसे, जैसे कहते हैं कि एक्टिव सर्विस, प्रैक्टिकल सर्विस में उनका रुचि ज्यादा था। तो फंड कलेक्शन में, टेम्पल मैनेजमेंट में, वो एक्चुअली मैनेजर थे गौड़िया मठ के, तो उनका उसमें रुचि ज्यादा था। और हालांकि शास्त्र का ज्ञान था उनमें, लेकिन उनका एम्फेसिस तो था वो प्रैक्टिकल सेवा में ज्यादा था। और यहाँ पे देखेंगे तो अनंत वासुदेव प्रभु जी का जो उनका जो सेवा भाव था वो
अपनी भक्ति को शुद्ध करना, ज्यादा भजन करना, ज्यादा श्रवण कीर्तन में, राइटिंग में फोकस करना, इसमें ज्यादा उनका फोकस था। तो अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया था। हालांकि दोनों एकदम आदर सम्मान करते थे और गुरु बीच में थे, तो उनको उस प्रकार से कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ था। लेकिन ये चीज एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता चल गया, तो उन्होंने क्या कहा? आपको क्या लगता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किसको फेवर किया होगा? बताइए, प्रैक्टिकल सेवा को किया फेवर, या श्रवण कीर्तन जो राइटिंग है या फिर भजन है उसको किसको फेवर किया उन्होंने? हाँ, प्रैक्टिकल सेवा कितने भक्त बोलते हैं? प्रैक्टिकल सेवा कितने भक्त बोलते हैं आचार्य वाणी, श्रवण कीर्तनम? और कितने भक्त कहते हैं दोनों? देखिए, तो उन्होंने, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि दोज हु आर कनेक्टेड टू टेम्पल सेवा, प्रैक्टिकल सर्विस, दे आर कनेक्टेड टू माई वापू। जो प्रैक्टिकल सेवा कर रहे हैं वो मेरे वापू से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो शास्त्र और जो कीर्तन और जो श्रवणम कर रहे हैं, जो आचार्य वाणी कर रहे हैं, वो मेरी वाणी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि वाणी वापू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, तो ये स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने, जब उनको इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए और उन्होंने अपना नाम उसमें नहीं लिखा, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं नाम लिख दूंगा तो एक को लगेगा कि मैं उनको फेवर कर रहा हूं और दूसरे शिष्य को लगेगा कि मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने एनोनिमसली आर्टिकल लिखे, पब्लिश कर दिए, और उन्होंने अनंत वासुदेव प्रभु और सुंदर आनंद विद्या विनोद प्रभु के द्वारा ये उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किए। तो कुंज बिहारी प्रभु जी को पता चला, उनकी टीम को, तो वो गए उनके पास और उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली वो बोलना नहीं चाहते, डायरेक्टली ब्लेम नहीं करना चाहते अपने गुरु को। तो उन्होंने पूछा उनको कि ये आर्टिकल्स पब्लिश उन्होंने क्यों किए, अनंत वासुदेव प्रभु और उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सच सुनने की हिम्मत नहीं है, उसका मतलब है कि गौड़िया मठ में आप लोगों ने जन्म नहीं लिया अभी तक। तो वो बहुत बहुत हैवी थे, और वो कहा कि हमारा जो मेन गोल है वो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम है, जो मेन भजन है हमारा वो होना चाहिए। और वाणी से हम कल उठ के काफी अच्छा सेवा भी करते हैं। अगर हम वाणी में जाते हैं, अगर उसमें अगर हमारा डेप्थ है, तो हम जो भी सेवा भी करेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। इसके लिए हमारे आचार्य ने एक सीक्वेंस दिया है, हेल्थ, साधना, सेवा, कि सबसे पहले हेल्थ जरूरी है, उसके बाद साधना स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद सेवा आता है। तो हमारा वैसे प्रीचिंग मिशन है, और उसी तरीके से श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भी प्रीचिंग मिशन था। ऐसा नहीं था कि उनका भजन का मूवमेंट था, उनका भी प्रीचिंग मिशन था, लेकिन उन्होंने एम्फेसिस दिया था वाणी को, उन्होंने एम्फेसिस दिया था श्रवणम कीर्तनम स्मरण को, जो भगवत विधि है उसको उन्होंने एम्फेसिस दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो वाणी से जुड़ा हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो लोग मेरी सेवा कर सकते हैं, जो मिशन की सेवा है। लेकिन जो लोग वापू की सेवा कर रहे हैं और ठीक से श्रवणम नहीं कर रहे, वो आचार्य वाणी ठीक से नहीं सुन रहे, तो ज्यादातर उनको जो एक तरीके से जो इच्छा होती है वो लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा की होती है। क्योंकि हम कभी कभी चाहते हैं कि हमारा नाम हो समाज में, भक्तों के समाज में भी हम चाहते हैं कि अरे हमको पहचाने, रिकग्नाइज करे कि हमने ये किया, हमने वो किया, अरे हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, 10 लोग हमको पहचाने। लेकिन जो भजन करते हैं वो लोग इस प्रकार से अटैच नहीं रहते ये सारी चीजों से। और क्या होता है, देखिए श्रवणम क्यों जरूरी है, क्योंकि कलयुग में जो हमने 2 मिनट पहले किया होता है वो हम भूल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जरूरी है हर रोज आपको डोज लेना है। तो डोज लेना है, क्योंकि पेट्रोल आपको हर रोज भरना है, पेट्रोल भरोगे नहीं तो गाड़ी आपका चलने नहीं वाला है। कलयुग में हर रोज आपको पेट्रोल भरना है, ऐसा नहीं है कि एक बार भरा तो पूरा वीक में गाड़ी चलेगा, क्योंकि आप भूल भी जाओगे बहुत जल्दी। तो इसके लिए, और कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत सारी कठिनाई आएगी, परिस्थिति ऐसे हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि आपका कभी कभी श्रद्धा भी विचलित हो सकता है। लेकिन अगर आप हर रोज प्रभुपाद के बुक्स पढ़ोगे, अगर आप गुरु की वाणी सुनते हो, भक्तों की वाणी सुनोगे, तो आपको उस परिस्थिति में आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। और ऐसा भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि भगवान ने आपको इस परिस्थिति से बचाया है आचार्य वाणी के द्वारा। लेकिन अगर आप वाणी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो फिर धीरे धीरे करके आपका जो चैंटिंग में भी जो टेस्ट है, जैसे मैंने आपको कहा कि स्वरूप शक्ति जो कीर्तन का है वो श्रवणम है,
तो श्रवणम से अगर आपका रुचि चले जाएगा, धीरे धीरे करके 100% आपका जो चैंटिंग में जो टेस्ट है वो चले जाएगा। आप मैकेनिकल चैंटिंग करोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका चैंटिंग के समय पे जो ध्यान होगा वो किसी और ही चीज में होगा, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका श्रवण ही अच्छे से नहीं हो रहा है, उसका मतलब आपका चैंटिंग हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस है, भक्ति बिगेन्स विद श्रवणम, इट डज नॉट बिगिन विद कीर्तनम, डज नॉट बिगिन विद स्मरणम। ये सीक्वेंस है। श्रवणम के बाद जब हीरा करोगे ठीक से, तब आप कीर्तन करोगे। तो कीर्तन अलग अलग प्रकार के होते हैं, नाम रूप गुण लीला। आपने सुना ही नहीं है तो आप कीर्तन क्या करोगे, आप चैंट क्या करोगे ठीक से जब, ठीक है। और उसके बाद जब श्रवणम कीर्तन, जब आप श्रवणम करते हो, जैसे मैंने अगर श्रवणम किया है आचार्यवाणी, मैं शेयर कर रहा हूं भक्तों के साथ, तो अपने आप मुझे याद रहेगा स्मरणम। अगर मैंने भगवान की लीला के बारे में सुना है और मैं शेयर कर रहा हूं कीर्तनम, तो अपने आप मुझे लीला स्मरण होगा जप करने के समय पे। तो शिला प्रभुपाद जी ने इसके लिए क्या कहा है कि हर रोज रात को जब आप बिस्तर पे जाते हो उसके पहले आपको कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए, ताकि जब सुबह आप उठो मंगला के टाइम पे, मंगला आरती के बाद जब जप करो आप, तो सबसे पहला जब जैसे आप हरे कृष्ण बोलो, तो आपको भगवान की लीला का भी अपने आप स्मरण हो सकता है। कितने भक्तों को नाम जप के समय पे भगवान का रूप स्मरण होता है, कितने भक्त को होता है? सिर्फ एक माला के लिए नहीं, पूरा 16 माला के लिए। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो श्री विग्रह का आश्रय हम ले सकते हैं या फिर हम श्रवणम कर सकते हैं बहुत। तो श्रवणम इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रवणम को अगर हम निकाल दें तो कोई भी भक्ति का अंग हम ठीक से नहीं कर सकते। फिर दूसरा एक ये कहा गया है कि भाई हमको हमारे गुरु का संग चाहिए रहता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि कब हमको मिलेगा, कुछ तो गुरु हमको कृपा दे दे और हमको संग मिल जाए। लेकिन गुरु के संग का मतलब क्या है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। इसका ये श्लोक का शिला प्रभुपाद जी ने बहुत बार कहा है कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज दिस श्लोका, ये श्लोक है। तो इसका मतलब क्या है? ये श्लोक का मतलब क्या है, किसी को पता है? यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे यथा देवे तथा गुरु, मतलब जब तक आपको गुरु और भगवान में साइमल्टेनियसली भक्ति नहीं होगा इक्वल, तब तक आप जितने भी शास्त्रों का जो अर्थ है वो आपको कभी प्रकाशित नहीं होंगे आपके हृदय में। अगर आपको सक्सेस पाना है भक्ति में, तो गुरु और कृष्णा पैरेलल है ट्रैक। अगर आप कहेंगे कि मुझे गुरु से ज्यादा अटैचमेंट है और भगवान से कम है, तो ये भी गलत है। तो आपने गुरु को आइडलाइज कर दिया है, हीरो बना दिया है। क्योंकि गुरु का जो गोल है वो क्या है? भगवान से जोड़ना। तो आपका उतने ही अमाउंट में आपका जो अफेक्शन और अटैचमेंट है भगवान के प्रति बढ़ना चाहिए। और अगर आप ये कहो कि मुझे सिर्फ भगवान से अटैचमेंट है, मुझे गुरु से नहीं है, मुझे भक्तों से नहीं है, तो भी वो शास्त्र को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। इसके लिए इक्वल फेथ इन गुरु एंड कृष्णा साइमल्टेनियसली, अगर ये हमको इम्प्लिसिट फेथ आ जाता है, ये विश्वास आ जाता है, तो हम भक्ति में बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने लेटर में बहुत बार ये कहा है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इम्प्लिसिट फेथ इन गुरु एंड कृष्णा साइमल्टेनियसली। तो एक बार आपको पता होगा कि अकिंचन कृष्णदास बाबा जी है, तो उन्होंने शिला प्रभुपाद जी का गुणगान करते हुए एक बार ये कहा था कि कौन से कारण की वजह से शिला प्रभुपाद जी जो है वो उनको इतना सक्सेस मिला? 2 कारण की वजह से। कौन सा 2 कारण है? किसी को पता है? यस, एंड द होली नेम, यस। तो इम्प्लिसिट फेथ इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको इंस्ट्रक्ट कहा था बार बार कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कीजिए, ठीक है। तो वो फेथ, और मतलब ऑफ कोर्स उसके साथ में ये भी कहा है कि भाई पूरे दुनिया में होली नेम स्प्रेड होगा, तो हरि नाम के प्रति उतना अटैचमेंट। तो वो उदाहरण देते कि एक बार वृंदावन मंदिर में जब कृष्ण बलराम का इंस्टॉलेशन हो रहा था, तो वो समय पे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी आए थे और उन्होंने देखा था कि प्रभुपाद जी जब यज्ञ हो रहा था, अब यज्ञ क्यों किया था उन्होंने? वैसे तो हरिनाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन यज्ञ जो था वो ब्राह्मणों को सेटिस्फाई करने के लिए था, जो बाहर के जो ब्राह्मण थे। तो यज्ञ करते समय पे हरिनाम संकीर्तन चल रहा था बैकग्राउंड में, तो किसी ने कहा कि कीर्तन को बंद कर दीजिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने इशारा नहीं, ये उनके संन्यास लेने के समय पे था। तो किसी ने ये कहा कि कीर्तन को बंद कर दीजिए क्योंकि यज्ञ का शुरुआत हो रहा है।
लेकिन प्रभुपाद जी ने इशारा करते हुए कहा कि नहीं, कीर्तन को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो उसके बाद जब अक्षय कृष्णदास बाबा जी महाराज ने देखा कि प्रभुपाद जी का विश्वास हरिनाम में है इतना, तब मुझे पता चल गया कि ये व्यक्ति जो है वो पूरे दुनिया में फैला सकता है, और ऐसा हुआ, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फेथ इन गुरु एंड कृष्णा, सो दिस इज कॉल्ड एज साधु संघ। मतलब उसका मतलब ये है कि आचार्य वाणी में अगर हमको विश्वास है और अगर हम प्रयास करें उनको प्रसन्न करने के लिए, तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। सो एक बार हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को एक प्रश्न पूछा कि सबसे गुरु को प्रसन्न करने वाली कौन सी चीज है भक्ति में? कोई कह सकता है? कोई बता सकता है कौन कौन सा है, क्या है? यस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद और? यस, हाँ, गो सेवा। क्या बोल रहे? गुरु सेवा, ओके। हाँ, तो गुरु सेवा ही कैसे है? कौन सा सबसे बड़ा सेवा, कौन सा गुरु को प्रसन्न करता है? गुरु के आदेश को पालन करना, ओके। और? चैंटिंग 60 राउंड्स ऑफ महामंत्र एंड फॉलोइंग द 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, ओके। और? ठीक है। तो उन्होंने जैसे महाराज ने पूछा था उनके डिसाइपल्स को, उसी प्रकार से मैं आपको पूछ रहा था और मुझे अलग अलग आंसर मिले, तो महाराज को भी इसी प्रकार से आंसर मिले। तो महाराज ने कहा कि सबसे प्लीजिंग होता है गुरु को कि अगर जो शिष्य है वो उनका जो भक्ति का आग है वो उनके हृदय में जलाया रखे हमेशा। अगर वो हमेशा जलाया रखेंगे अपने हृदय में, तो ये सबसे बड़ा, इससे और गुरु को ज्यादा प्रसन्नता होने का ये नहीं है। क्योंकि अगर आप भक्ति अपने हृदय में जला के रखोगे, उसका आग, ठीक है, तो वो आग आपको पूरे लाइफ टाइम तक आपको आगे बढ़ाएगा। आप समझ गए? अगर आपके अंदर आग ही नहीं है ना, जैसे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि दोज हु हैव लाइफ दे कैन प्रीच। जिसमें लाइफ नहीं है वो प्रीच नहीं कर सकता है। तो वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए उसको, अब गाड़ी में पेट्रोल चाहिए आपको, ठीक है, तो वो पेट्रोल हमारे लिए क्या है? भक्तों के लिए। अगर वो आग को हमारे को हमेशा जलाए रखना है तो क्या है वो आग किससे आता है हमको? साधना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, और जो भी नवविधा भक्ति है। तो ये हमको हमेशा आगे, हमेशा एंथूज रखेगा, हमको मोटिवेट करेगा, आगे बढ़ाते जाएगा। वरना कभी कभी क्या होगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो उधर ही गाड़ी रुक जाएगा। एक जगह, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग स्टैग्नेंट हो जाएंगे, कंप्लेसेंट हो जाएंगे भक्ति में कि ठीक है, रिलैक्स्ड हूं मैं, अभी जो करना है आराम से करो, जो भी करना है। लेकिन अगर ये श्रवणम कीर्तनम का साधना, अगर उसका फायर हमारे हृदय में जलता रहेगा हर रोज, तो फिर आप हमेशा एंथुज रहोगे। तो ये कुंती महारानी प्रे कर रही है भगवान को कि मेरे थॉट्स जो है वो हमेशा गंगा की तरह बहते रहे आपके प्रति। तो ये किस प्रकार से संभव है? ये कॉन्स्टेंटली थॉट्स को फ्लो करना वो तभी संभव है जब हम ये साधना ठीक से करेंगे हर रोज। क्वालिटी, सो क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इतना इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स क्वांटिटी भी जरूरी है, लेकिन क्वालिटी पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम साधना, अगर हम उस प्रकार से करेंगे, हर रोज श्रवणम करेंगे, हर रोज कीर्तन करेंगे, और स्मरणम अलग से अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन अगर जप के समय पे या कभी भी आप कोई सेवा करते हो तो हमेशा मन में तो चैंट कर सकते हो या मन में स्मरण कर ही सकते हो। तो अगर उस प्रकार से अगर आप करोगे तो हमेशा भगवान की तरफ आपका नेचुरली ध्यान जाएगा। कभी, और आप ऐसा भी अनुभव करोगे कि कभी कभी आपका ध्यान, सपोज आप नहीं जा पा रहे हो, लेकिन भगवान आपके ध्यान को खींच लेंगे आपके तरफ। जैसे कहते हैं ना कि एक श्लोक है, शायद कुर्म पुराण या कोई तो पुराण में ऐसा श्लोक है जिसमें कहा गया है कि अगर हम भगवान को मरने समय याद नहीं कर सकते हैं तो भगवान स्वयं हमारे मन में आके हमको याद दिला देंगे उनके बारे में। तो किसी प्रकार से अगर हमको कोई कठिनाई हो रही है शरीर के द्वारा, अगर हम बीमारी से उलझ रहे हैं या कोई कोमा में चले गए, तो भगवान का स्मरण तो पॉसिबल नहीं है उस अवस्था में। लेकिन अगर हमने पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया है,
तो भगवान स्वयं अपने आप हमको स्मरण देंगे। वारा पुराण, यस, वारा पुराण में। तो उसी प्रकार से अगर आप साधना ठीक से करोगे तो आपका कभी कभी ध्यान भटक भी जाएगा, तो भगवान आपके ध्यान को खींच लेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ठीक से श्रवणम कीजिए बहुत अच्छी तरीके से, और प्रैक्टिकल सेवा भी जो करना है आप उसका इफेक्ट भी देख पाओगे प्रैक्टिकल सेवा में। क्योंकि पहले तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो सेवा कर रहा था उसके पीछे कोई तो उद्देश्य था, मेरा मिक्स डिजायर था, मिक्स मोटिव था, जैसे नेम फेम प्रेस्टीज प्राइड ये सब था। लेकिन जैसे जैसे आप साधना करोगे तो आपको रियलाइजेशन आएगा कि जो मुझे सेवा करना है वो किसी और कोई भी किसी प्रकार का इच्छा नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान की और गुरु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। तो फिर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई चीज आपको मना भी करनी पड़ती होती है सेवा के लिए, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कभी हेल्थ साधना सेवा में, तो अगर आपका सेवा बहुत हो रहा है, आप साधना नहीं कर पा रहे हो उसके वजह से, तो आपको कभी कभी मना भी करना पड़ सकता है कि सेवा नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि साधना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका साधना ही खत्म हो गया तो कल उठ के आप सेवा भी छोड़ दोगे, 100% गारंटीड। सो इसके और अगर आप सेवा कर भी रहे हो बाहरी की दृष्टि से, तो क्या होगा, मैकेनिकली कर रहे हो आप, अंदर भगवान को प्राप्ति करने का, भगवान के बारे में स्मरण करने का कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन आप बस करने के लिए कर रहे हो। आपको पता है उदाहरण, गौर लीला में एक उदाहरण है, रामदास विश्वास करके है, किसी को पता है इसके बारे में? कौन थे रामदास विश्वास? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक बार संग में आए थे, तो 24 घंटा भगवान राम का नाम लेते थे, और सेवा भाव तो ऐसा कि कोई वैष्णव में भी सेवा भाव ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से इतना नम्र स्वभाव से वैष्णव की सेवा करते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के तो जब वो मिले तो उनके पास में उनका बैग वो सब था जो भी वो कैरी करके जाते थे, तो वो खुद लेते थे ताकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को थोड़ा आराम मिले, ठीक है। तो उनको ऐसा लगा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, तो ये तो किस प्रकार के महाभागवत वैष्णव है, तो बहुत बड़े, क्योंकि इतना सेवा भाव, इतना नम्रता, और भगवान राम का नाम 24 घंटे ले रहे हैं, तो मुझे भी इसी प्रकार करनी है सेवा। तो महाप्रभु के पास जब गए तो महाप्रभु ने रामदास विश्वास के प्रति देखा भी नहीं, उनके सामने देखा भी नहीं। तो जब बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये रामदास विश्वास वो राम भगवान का नाम लेता था 24 घंटा और भक्तों की सेवा करता था, क्यों? क्यों? क्योंकि उसको राम बनना था राम बनना था। देखिए मायावादी भी भगवान का 24 घंटे नाम जप कर सकते हैं। तो भक्त के लिए कोई इतना ऐसे बाहर की दृष्टि से लग सकता है कि कोई भक्त जो है क्वांटिटी में जप कर रहे ज्यादा, लेकिन जरूरी नहीं है कि भगवान उनके जप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि नाम रूप गुण लीला जो है वो भगवान की कृपा से, भगवान जब उनको चाहिए उनकी इच्छा के अनुसार वो प्रकट होते हैं नाम में। ऐसा नहीं है कि कोई क्वांटिटी बढ़ाने से आप भगवान को खरीद लेते हो और कहते हो कि अब मैंने 64 राउंड कर रहा हूँ, 128 कर रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे आके मुझे लीला करनी होगी मेरे सामने। ऐसा हम डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर जब सेवा भावना होगी हमारे हृदय में, एक ही मोटिव होगा कि हमको गुरु वैष्णव और भगवान को प्रसन्न करना है, और तब हम वो आश्रय में अगर हम नाम का आश्रय ले, तब भगवान रिवील करेंगे नाम रूप गुण लीला। और इसी के चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं हमको कि करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम लीजिए, फिर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। करोड़ों जन्म के लिए करोड़ों नाम लीजिए, भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। लेकिन सिर्फ एक बार अगर सिर्फ आपने अगर शुद्ध नाम से सिर्फ एक सिलेबल भी भगवान के नाम का ले लिया, जैसे आपको हरे कृष्ण महामंत्र पूरे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सिर्फ हरे भी बोला, अगर आपका शुद्ध नाम है, तो उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमको इतना बड़ा नाम जप करने का, और देखिए आपको पता है कौन से कारण की वजह से हम 16 माला करते हैं रोज? किसकी वजह से करते हैं हम 16 माला? हाँ, प्योरिफिकेशन। लेकिन अगर आप अपराध कर रहे हो तो हाँ, वो भी धुल जाएगा। अच्छा ठीक है, अपराध करते रहो, नाम जप लेते रहो, तो ये एक अपराध है। ये सोचना कि नाम से जितने भी पापे नष्ट हो जाएंगे, जितने भी अपराध नष्ट हो जाएंगे, सोच के मैं नाम जप करूंगा, ये एक दूसरा अपराध है तो क्यों हम करते हैं कॉन्स्टेंटली? हम हर रोज क्यों करते हैं जप? हाँ,
भगवान को खुश करने के लिए, ओके। कली कली नाम रूपे कृष्ण अवतार, ठीक है, ओके। ओके, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट, ओके, ठीक है। और यस माता जी। हमारे अंत समय में जो मृत्यु का भय है वो निकल जाए और मतलब हमें नाम स्मरण हो जाए। ओके, तो देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि स्मरण कराना, अब कोई भी भक्त जो होगा वो अगर शुद्ध भक्त है वो तो भगवान का नाम अपने आप लेता है, वो बाहर की दृष्टि से उसको जरूरत नहीं है। जो जप होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, राइट। एक वाचिक होता है, एक उपांशु होता है और एक मानसिक होता है। तो जो एडवांस डिवोटीज होते हैं वो लोग मन में ही भगवान का नाम लेते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, सेवा करे, कथा करे या कुछ भी करे, भगवान का नाम उनके हृदय में चलते रहता है। दूसरा प्रकार का जप होता है उपांशु होता है, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, आपको ही सुनाई देता है सिर्फ। और तीसरा जो जप होता है वाचिक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाचिक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वाचिक जप कर रहे हैं क्योंकि हम शुद्ध भक्ति की अवस्था में नहीं है। तो हमारे आचार्य ने कहा है कि हम हर रोज क्यों करते हैं जब, कॉन्स्टेंटली क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी अज्ञानता में अपराध होते हैं, अननोइंग ऑफेंसेस, वो अपने आप नष्ट हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग कंटिन्यूसली जप करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हमने अपराध किया, हाँ तो किया क्या हुआ उसमें, उस प्रकार से नहीं। जो अज्ञानता में जो अपराध होते हैं वो नष्ट होते हैं उससे। 3 अपराध जो होते हैं वो आपको खुद को स्वयं उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये पहला तो एक वैष्णव अपराध है। दूसरा तो है कि अब नाम जप करते करते सोचना कि मेरा नाम जो है वो सारा पाप नष्ट करता है तो मैं और पाप कर सकता हूं, तो ये बड़ा अपराध है दूसरा। और तीसरा, नाम की महिमा को कम समझना। ये 3 बड़े अपराध है, इसको आपको खुद को ही दूर करने होते हैं। लेकिन बाकी जो 7 अपराध है अगर अपने अज्ञानता से हो गए तो फिर वो नाम कंटिन्यूसली चैंटिंग द होली नेम से नष्ट हो जाता है, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी जू में थे और उनके क्वार्टर्स में थे। तो शेट्टी प्रभु आते और पहली बार जब प्रभुपाद जी को देखते तो वो चौंक जाते हैं प्रभुपाद जी को देख के, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं, फाइनेंसिस रिलेटेड अपने डिसाइपल्स को कह रहे हैं कि ये करो वो करो। तो वो आते हैं और उनको कहते हैं कि प्रभुपाद जी, मैंने सुना है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो सततम कीर्तन तो माम, वो पूरे टाइम भगवान का सिर्फ नाम जप करते हैं और नाम कीर्तन करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप तो यहाँ पे पैसे गिन रहे हो, अपने डिसाइपल्स को कुछ फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हो। तो प्रभुपाद जी थोड़े सीरियस हुए, उन्होंने कहा यहाँ आइए। तो वो गए, उन्होंने कहा आपका सर है वो मेरे कंधों में रखिए। तो जैसे उन्होंने अपना सर उनके शोल्डर्स पे रखा, अंदर से उनको आवाज सुनाई दिया, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की। तो ये बोलते हैं मानसिक जप। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो, देखिए नाम में इतना शक्ति है, धाम में इतना शक्ति है। ऐसा कहा गया है कि आचार्य हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि धाम में हर एक कण कण में भगवान का नाम का उच्चारण होता है। तो शुद्ध भक्त के हृदय में उनके शरीर में भी क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसे बहुत उदाहरण है। जो सिद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में नाम चलते रहता है पूरे टाइम, ठीक है। तो देखिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो अपने आप ही नेचुरली स्पॉन्टेनियसली फ्लो होता है, नाम भगवान का स्मरण होता है। हमारे लिए वो प्रैक्टिस है वो। तो 2 कारण है। एक तो कांस्टेंट चैंटिंग क्यों करते हैं? ताकि हम उस अवस्था में आए जब हम भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण कॉन्स्टेंटली कर सके, ये एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जितने भी अज्ञानता में जो अपराध हुए वो सब नष्ट हो जाते हैं, हाँ कॉन्स्टेंटली। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया फिर बाद में 1 हफ्ते के बाद नाम जप किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट स्टेडीनेस उनके साथ होना चाहिए। फिर एसोसिएशन देखिए, साधु संघ तो है ही, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसके अलावा और 4 संघ आप ले सकते हो, द मोस्ट पोटेंट लिम्स ऑफ भक्ति। वो कौन से है?
सबसे पावरफुल है भक्ति के अंग। साधु संघ के अलावा 4 और अंग है। कौन से, वो किसी को पता है? श्रीला रूप गोस्वामी ने हमको बताया। यस, ओके। भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, धामवास, श्री विग्रह सेवा। अगर आप ये करेंगे तो उससे भी आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपको काफी शक्ति मिलेगी। तो क्या है, हरि नाम तो करना ही है। साधु संघ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साधु संघ के द्वारा आपको पता चलेगा कि हमको नाम का और ये सारे दूसरे जो होंगे भक्ति के, उसका आश्रय कैसे लेना है, कैसे उसके रहस्य को समझना है, सिद्धांत को समझना है। तो साधु संघ अल्टीमेट है, ठीक है। और फिर उसके बाद श्रवणम, भगवत श्रवणम। तो भगवत से आपको पता चलेगा भक्ति क्या है, भगवान क्या है, आपका क्या संबंध ज्ञान प्रदान होगा आपको। फिर उसके बाद धामवास। श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत जगह पे कहा है कि सिर्फ वृंदावन जाने से और थोड़े समय वहां पे रहने से आपको भगवान का साक्षात अनुभव हो सकता है। इतना शक्ति है धाम में। तो वृंदावन हो, मायापुर हो या जगन्नाथपुरी, तो आपको वो एक्सपीरियंस करना है, उसका संग लेना है धाम का, ठीक है। तो धाम तत्व के ऊपर एक अलग ही पूरा टॉपिक है जो हम कभी फ्यूचर में कर सकते हैं कवर। लेकिन धाम में बहुत शक्ति है। अगर आप धाम में एसोसिएशन में जाओगे तो आप देखिए, जैसे ऐसा कहा गया है कि 1000 गुना ज्यादा भक्ति हमारा तेज हो जाता है वहां पे, राइट। लेकिन वैसे अपराध भी उतना ही तेज हो जाता है, अपराध का परिणाम भी। तो इसके लिए वहां पे बहुत संभाल के जाना है। धाम वास, श्री विग्रह का सेवा। अगर किसी को भगवान के प्रति आदान प्रदान का अनुभव करना है तो श्री विग्रह का सेवा जो है, आपको साक्षात पता चल जाएगा कि ये कोई भौतिक पंच तत्व नहीं है, ये एक साक्षात भगवान है। तो अगर आपको ये अनुभव करना है तो श्री विग्रह का सेवा करना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से अगर आप ये 5 अंगों का संग लोगे तो उससे भी आपका भक्ति बहुत अच्छे से आगे जा सकता है। उस देखिए, तो बेसिकली क्या है कि जो संबंध ज्ञान है बहुत जरूरी है हर भक्तों के लिए, जो श्रवण में बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो उस भक्तों को उस कैटेगरी के डिवोटीज को एटलीस्ट श्रवणम करना चाहिए, और जो भक्ति का जो शास्त्र का जो सार है वो समझ के लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। स्पेशली अपराध क्या है, अपराध से कैसे बचना है, तत्व क्या है, भगवान का सिद्धांत क्या है, वो समझना है। और ये अगर हमने समझ लिया, ये जान लिया, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमको बुक के माध्यम से पढ़ना है, क्योंकि कभी बहुत बार बहुत भक्तों को बुक से पढ़ने को जमता नहीं है और उनको नींद आती है। तो अगर कथा में बैठते हैं तो लंबे समय तक सुन सकते हैं, लेकिन जब वही सेम चीज अगर मैं आपको बुक के द्वारा दूं तो आप कभी कभी सो सकते हो उसमें, राइट। तो इसके लिए श्रवणम कर सकते हो आप, तो श्रवणम आपको करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। उसके बाद आपको संग लेना है 3 प्रकार से भक्तों के साथ। एक तो सीनियर का संग लेना है, एक तो आपको इक्वल का संग लेना है, और एक आपको संग देना है जूनियर को, ठीक है। क्योंकि हमको हमारे सीनियर और वरिष्ठ वैष्णव ने हमको संग दिया है, हमको कृपा प्रदान की है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे जूनियर से उनको भी हम कोशिश करें, मदद करें, सेवा करें उनका, ताकि उससे हमको ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इक्वल के साथ हमको रिलीज करना है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, सीनियर से थोड़ा बहुत ऑ एंड रेवरेंस हो जाता है, लेकिन भक्तों के साथ इक्वल होते हैं तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपना माइंड रिवील करते हैं कॉन्फिडेंस में, और उनका माइंड वो रिवील करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी भक्ति में अगर कोई संदेह है, अगर आप कुछ देख रहे हैं जहां पे अन्याय हो रहा है, और अगर आप भक्तों से सुनते हो और उनका अनुभव सुनोगे आप, तो आपको फिर थोड़ा सा आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा, आपका फेथ बढ़ेगा, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। बहुत जरूरी है, ये इग्नोर होता है क्योंकि समय नहीं है किसी के पास। बहुत ज्यादा सेवा ले लेते हैं हम, फिजिकल सेवा, प्रैक्टिकल सेवा, किसी के पास समय नहीं है ये सब करने का। इसके लिए अगर हम अगर वीक में एक बार भी अगर हम सिमिलर माइंडेड डिवोटी, देखिए सबके साथ संग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग मेंटालिटी है भक्ति में। श्रीला जीव गोस्वामी ये भी कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी भी ये कहते हैं कि जो संग आपको मिला था पहले, उसके कारण आपको एक पर्टिकुलर अटैचमेंट होता है भगवान से, एक पर्टिकुलर फॉर्म से होता है अटैचमेंट, या फिर एक पर्टिकुलर रस डेवलप होता है।
जैसे अगर कोई हम अगर मधुर्य रस में है, वात्सल्य रस में है, तो ये उसका इन्फ्लुएंस जो इंप्रेशन आता है वो कहाँ से आता है? वो भक्तों के संग से आता है। तो भक्तों का संग, कौन से भक्तों का संग करना है, ये हमको चूज करना है हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे इंक्लिनेशन के अनुसार। सबके साथ संग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये हम इस प्रकार से हम लोग संग कर सकते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा है, ददाति प्रति गृणाति गुह्यम अख्यति पृच्छति भुंगते भोजते व चैव सद्विदम भक्तिर सद्विदम प्रीति लक्षणम। तो ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, फिर रिसीविंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, उसके बाद इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड गिविंग प्रसाद आर द 6 symptoms of love shared by one devotee and another devotee. तो प्रसाद एक दूसरे को देने से, गिफ्ट देने से, गिफ्ट मतलब कोई मटेरियल गिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन आध्यात्मिक गिफ्ट, जैसे कृष्ण कॉन्शियस शेयर करके, चैरिटी उसी को बोलते हैं जो भगवान के भक्ति के प्रति आपको आगे बढ़ाए, उसको चैरिटी बोलते हैं। और अपना मन जो है वो दूसरों के साथ शेयर करके रिवील करना, हल्का करना, और दूसरे लोग अपना उनका मन हमारे सामने हल्का करें। तो इसको श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। ये 6 जो प्रतिक्रिया है वो भक्ति में ज़रूरी है। उसके बाद हमारा 6 चीज़ों के वजह से भक्ति बिगड़ सकता है। तो वो क्या है? अत्याहारस प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च सद्भिर भक्ति विनश्यति। तो इस 6 चीज़ों की वजह से हमारी भक्ति जो है वो नष्ट हो सकती है। वो कौन सी 6 चीज़ है? अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रसाद ग्रहण करेंगे तो, उसके बाद अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम पैसों के पीछे भागे तो, उसके बाद मटेरियल चीज़ के लिए अगर हम, भौतिक चीज़ों के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा प्रयास करें, और उसके बाद प्रजल्प करें, भौतिक जगत के बारे में, उसके बारे में लोगों के साथ, हमारे भक्तों के साथ चर्चा करें कि अरे ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये गवर्नमेंट में ऐसा हुआ, वो अमेरिका ने ऐसा किया। तो अगर ऐसे सब चर्चा करेंगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड या फिर, तो उसके वजह से भी धीरे धीरे वो आगे चल के हमारे भक्ति को प्रभाव करा सकता है। और उसके बाद अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करें, उसके मतलब उसका जो एसेंस है उसको समझे बिना अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन और कभी कभी निग्लेक्ट भी कर दें, तो वो भी नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। और फिर किसी अभक्त का संग ना करें, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना, देखिए पहली बात तो है कि जितने भी अनर्थ है उसका मूल कारण क्या है पता है आपको? उसका मूल कारण है अपराध। शिला विश्वनाथ ठाकुर मधुर्य कादम्बिनी में कहते हैं कि जितने भी अनर्थ है, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, उसका रूट कॉज है अपराध। और अपराध का रूट कॉज क्या है पता है आपको? उसका मूल कारण क्या है? आसक्त संग, किसी नॉन डिवोटी का संग करना, वहां से स्टार्ट होती है अपराध की। क्योंकि नॉन डिवोटीज में ये डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, वो सबको एक समान ट्रीट करते हैं। तो कभी कभी भक्तों को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कभी कभी उनको कभी कभी फिजिकली भी वायलेंटली भी डील करते हैं। तो ये सारा हमारे घर के जो एनवायरनमेंट है, हमारा सर्कमस्टेंस है। अगर कोई हम लोग के परिवार वाले डिवोटी नहीं है, आपने शायद ये अनुभव किया होगा कि बहुत सारे क्वालिटीज जो है हमारे घर से ही आती है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से आती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया है। तो आज हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, वो भी उससे इन्फ्लुएंस होकर आता है। तो अगर हम उसको ट्रेस करें कि हमारा ये रोल, हमारा ये नेचर क्यों है ऐसा, हम क्यों इस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बर्ताव करते हैं भक्तों के साथ, तो हमको पता चलेगा कि ये इन्फ्लुएंस आ रहा है वो हमारे घर से आ रहा है, या हमारे स्कूल से आ रहा है, या जो भी जिसके साथ हमने पहले संग किया था। तो ये रूट कॉज है। इसके लिए जितना हो सकता है उतना जितना ज़रूरत है उतना संग लेना चाहिए बाहर से। हमको संग लेना नहीं है, हमको संग देना है। तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये लोग तुच्छ है, ये लोग हम लोग बहुत बड़े महान है और ये लोग एकदम गिरे हुए और गए हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमको कंपैशन की भावना से देखना है। तो हमारा जो पूरा भगवान का जो मूवमेंट, ये जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, वो कृपा के ऊपर निर्भर है। तो हमको कृपा भी देना है सबको।
सो हरिनाम और साधु संघ के बिना, सो जैसे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम किया है, दिया गया हमारे श्लोक में, उसी प्रकार से साधु संघ साधु संघ साधु संघ एवं केवलम। ठीक है, ये आपको इसका समझ जाना चाहिए कि साधु संघ के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सीधा जी गोस्वामी ये भी कहते हैं कि साधु संघ जो है वो स्पेशल साधना है, और जैसे मैंने आपको कहा पहले कि कोई और साधना भी नहीं करेंगे, सिर्फ साधु संघ भी किया तो उससे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवतम का उदाहरण देखें तो सब भक्त जो है वो क्या भगवान को प्रार्थना करते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या चाहिए उनको, क्या उनको गोलोक में जाना है, क्या उनको भगवान के धाम में जाना है। हम लोग देखिए, हम लोग जो यही सोचते हैं कि कब 16 माला होगा, कब कब हम भगवान के धाम में जाएंगे, कब 16 माला हर रोज करेंगे, कब ऐसा समय आएगा जब हम भगवान के धाम में तुरंत जाए। हम लोग को है हमेशा ऐसा लगता है कि हम कब जल्द से जल्द जाए भगवान के धाम में। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो वो क्या प्रार्थना करते हैं, आई नेवर फॉरगेट कृष्णा, मैं कभी भगवान को ना भूलूं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो रिपीटेडली हर शुद्ध भक्त ने यह प्रार्थना की है। भागवत के हर, आप शुद्ध भक्त कोई भी ले लीजिए, उनका प्रार्थना हमेशा ये है। क्या है वो प्रार्थना? एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधु संघ। क्योंकि भगवान का संग भी, देखिए भगवान का संग भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि भगवान के सामने जाके उनका गुणगान करना, उसमें इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन भक्तों के संग में जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो उसमें और ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी और उद्धव जी, उनको भगवान का संग प्राप्त था द्वारका में और मथुरा में, लेकिन वो संग को छोड़ के किसके पास गए? वो ब्रजवासियों के पास गए, क्योंकि ब्रजवासियों का उनको संग चाहिए था। हालांकि ब्रजवासियों को सांत्वना देने गए थे, लेकिन उनका संग भगवान के संग से ज्यादा उनको प्रिय था। तो बलराम जी और उद्धव जी ने भगवान का संग भी त्याग कर दिया उसके लिए। तो देखिए इतना पावर है साधु संघ में। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, जो 11वां स्कंद है, 12वां चैप्टर है और 7 नंबर श्लोक है, उसके परपट में तात्पर्य में, अब ये तात्पर्य जो श्रीला प्रभुपाद जी का नहीं है, तो हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य है वो ये तात्पर्य देते हैं, तो उसमें श्रीधर स्वामी को कोट करते हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भक्त जो है वो अपना भी एसोसिएशन ले सकता है। ठीक है, और उसका मतलब क्या है कि अपना एसोसिएशन कब ले सकते हैं? कि जब हम खुद एडवांस हो भक्ति में, हमारे पास वो फायर हो भक्ति का। अगर हम एडवांस है तो हम अपना खुद का भी एसोसिएशन ले सकते हैं, हम अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी संभावना है। हाँ, तो हमको बस इतना समझना है कि हम सभी जो है वो कृपा सिद्ध है, हम साधना सिद्ध नहीं है, हम साधना सिद्ध नहीं हो सकते, हम कृपा सिद्ध ही रहेंगे। श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज एक बार कहते थे, वो उन्होंने कहा है कि कलयुग में हम क्या साधना कर सकते हैं। कलयुग में आपको क्या लगता है 16 माला रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और प्रीचिंग मिशन में करना, इज दैट इनफ? एक्चुअली देखेंगे तो कंसेशन दिया है हमको, ये कोई साधना नहीं है। और अगर आपने 64 माला भी किया हर रोज या 128 भी माला किया तो वो भी कोई साधना नहीं है, क्योंकि साधना भगवान का नाम जो होता है उससे भगवान का हमको नाम रूप गुण लीला स्मरण होना चाहिए, भगवान प्रकट होने चाहिए हमारे नाम में। ठीक है, भगवान अपने आप को रिवील करने चाहिए। लेकिन अगर भगवान रिवील नहीं होंगे तो उस प्रकार का साधना जो है वो कुछ उसका उपयोग नहीं होता। तो अगर हम क्वांटिटी बढ़ाए तो हमको कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम महान हो गए, हम एडवांस हो गए। बहुत बड़ा गलत फहमी है ये, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कोई भी चीज़ में क्वांटिटी बढ़ाने से हम एडवांस नहीं हो सकते हैं। हमारा चेतना क्या है, हमारा भावना क्या है, नम्रता कितनी आई हमारे में, और कितना भगवान को शरण ले रहे हैं हम, कितना हम आपको तुच्छ समझते हैं। और जैसे त्रिनापि सुनिचेना है जो वर्ड्स है वो हम क्या एक्सेप्ट कर पाए। देखिए, नाम क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है, लेकिन किसी को शरणागत होना इतना आसान नहीं है। ठीक है, गुरु के शरणागत होना इतना इजी नहीं है, किसी भक्त के शरणागत होना, किसी अथॉरिटी के शरणागत होना, नाम 64 माला करने से भी ज़्यादा कठिन है वो।
सब एक्सेप्ट करेंगे? इतना इजी, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नाम आपको नहीं, ये नहीं कह रहा है कि मुझे शरणागत हो, ये करो वो करो। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अल्टीमेटली जो गोल है वो भगवान को शरणागत होना है। शैला प्रभुपाद जी सीसी के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो नाम, देखिए कलयुग में हम भगवान को शरणागत नहीं हो सकते। इसके लिए भगवान ने कंसेशन के रूप में हमको हरिनाम दिया है, ताकि हरिनाम कर करके फाइनली हम भगवान को शरणागत हो। तो जो गोल है सारे प्रोसेस का वो ये है, शरणागत होना। ठीक है, सो बेसिकली हम जो भी कर रहे हैं, हमको एक चीज याद रखनी है कि हम गुरु, वैष्णव और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से हम जो भी खामी होगी हमारे भक्ति में वो कंपेंसेट होके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, या हमको प्रेम भगवान का प्रदान हो सकता है। तो उस प्रकार से हम लोग कलयुग के जो जीव है वो कृपा सिद्धि होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के साथ हम कथा को यहाँ पे विराम देंगे, क्योंकि समय हो गया है। कंट्राट श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, ताई गो प्रेमानंदे। हरि हरि। कोई प्रश्न किसी का? यस। Okay, the Hare Krishna Mahamantra is the Tarak mantra of Kali Yuga, and means it is given to us by Lord Chaitanya himself. But now Ram Navami is going on, and Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram is also Tarak mantra. So I just wanted to know what is the history of this mantra, if you can tell, because we chant the holy names, that's Hare Krishna, that I know. But Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram is also Tarak mantra of Lord Ram, and by chanting only the bhaktas go to Ayodhya lok, that is the Saket lok. So I just wanted to know a little bit of that, because now Ram Navami is going on, festival. ओके, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. सो श्रील जीव गोस्वामी उनके भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि भगवान राम का नाम है वो तारक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो पारक है। क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम से हमको प्रेम मिलता है, और भगवान राम के नाम से हमको मोक्ष मिलता है। ज़्यादातर उनके नाम की शक्ति से हमको ज़्यादातर मोक्ष प्रदान हो सकता है। ऑफ कोर्स जो भक्त है वो भगवान का, राम का नाम लेंगे तो उनको अयोध्या धाम जाने मिलेगा, लेकिन इन जनरल अगर कोई भगवान राम का नाम लेता है तो उसको उनको मोक्ष मिलता है। लेकिन कृष्ण भगवान का अगर नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये है, तो इस प्रकार से हमको समझना है। और उसका जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड जो है वो हमारे कलिसंत्र उपनिषद में है, जो वेद में से आया है। और क्योंकि वो महामंत्र है तो महामंत्र को कोई नियम लागू नहीं होता। इसके लिए कोई भी नाम भगवान का ले सकते हैं कोई भी अवस्था में, उसके कोई, हालांकि वो वेद से आया है फिर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, उसमें पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आइए हम प्रेम रस प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी आप जैसे प्रभु जी ने बताया, अभी राम नवमी का बहुत बढ़िया अवसर आने वाला है। 27 तारीख को हम यहाँ पे रामनवमी का कार्यक्रम मनाएंगे। तो नीचे जो स्टेज बना हुआ है वहाँ पे ही शाम को 6 बजे से जो अभिषेक इत्यादि होगा। जैसे जन्माष्टमी में हम सारे लोगों को ये अवसर प्रदान करते भगवान कृष्ण, भगवान राधा रानी का अभिषेक करने का, वैसे ही रामनवमी में इस बार यहाँ पे हम सारे लोगों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। जिसको भी इच्छा है कुछ डोनेशंस उसके हैं दे करके आप अपना पासेस कलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे अभिषेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए वो सेवा ऑफिस में या फिर जो नीचे काउंटर्स है वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो अगर आप अपने परिवार के साथ अभिषेक करना चाहते हैं राम दरबार का रामनवमी के दिन शाम को, तो आप अपने पासेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ शाम को 7:30 बजे से काशीनाथ घानेकर सभागृह में श्रीमान जगन्नाथ प्रिय प्रभु जी का राम कथा अभी चल रहा है। आज 4था दिन है, तो गुड़ी पाड़वा से ये शुरू होता है और रामनवमी तक चलता है। तो आप सभी वहाँ पे भी कुछ पासेस हैं, वो आप चाहें तो नीचे सेवा ऑफिस से ले करके वहाँ पे भाग ले सकते हैं परिवार के साथ। तो और यदि आप
चाहें तो वही राम कथा ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल इस्कॉन थाने के यूट्यूब चैनल में भी रोज शाम को 8 बजे के आसपास उसका प्रसारण हो रहा है, उसको आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी सबके लिए महाप्रसाद है, आप महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य